हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चंस डिस्कस होने वाले फॉर जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री के होंगे। जेकेएसएसबी के 2025 में जो पेपर हुए हैं इनमें जो क्वेश्चंस आए हिस्ट्री के वो कवर करने वाला हूँ। अभी तक के 14 क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करा है जिसमें जम्मू कश्मीर हिस्ट्री का क्वेश्चन रहता है और 10 पेपर ऐसे दिखे जहाँ से जम्मू कश्मीर हिस्ट्री के क्वेश्चन जिस पेपर में आए हुए हैं। स्टार्ट करने वाले आज की इस वीडियो को। बाकी किसी भी तरह के अगर आपको डाउट रहता है इंस्टाग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, यहाँ पर फॉलो करके मैसेज आप कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। कंसेप्ट आपको समझ आ गया है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जेकेएसएसबी के 10th बेस पे एग्जाम हुए 2025 में, वहां पर पूछा गया है हु वॉज द अथर ऑफ राज तरंगनी आ हिस्ट्री। देखो, राज तरंगनी के अथर का नाम आपसे पूछा हुआ। 4 तरह के ऑप्शन है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सबको इसके बारे में पता होगा। अथर है कलहन, कलहन के द्वारा राज तरंगनी लिखी गई है। कौन सी लैंग्वेज में? संस्कृत लैंग्वेज में। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में बनते हैं। राज तरंगनी का मतलब क्या है? रिवर ऑफ किंग्स। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है पेपर में। टोटल कितनी तरंग से? राज तरंग, कितने राजों की तरंग, कितने बुक्स हैं? 8 बुक्स हैं, ये आपको देखने को मिल रहा है। और इसको पर्शियन में किसने ट्रांसलेट करा था? मुल्ला अहमद के द्वारा ट्रांसलेट करा गया। किसके टाइम पीरियड पर? सुल्तान जैनुलब्दीन के टाइम पीरियड पर। इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट करा? एम.एस. डे ने ट्रांसलेट करा था। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एटलीस्ट आपको पता ही होने चाहिए। पहला क्वेश्चन कवर हो गया। अब इससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन है फिर एग्जाम में आराम से कवर कर लोगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से 10th बेस के एग्जाम हुए जेकेएसएसबी के, वहां पर पूछा गया है। क्वेश्चन में कहा गया था मुगल एम्परर हु एनेक्स्ड कश्मीर इन 1586। वो मुगल एम्परर का नाम बताओ जिसने कश्मीर में कंट्रोल कर लिया था 1586 के टाइम पीरियड पर। मुगल एम्परर है और कश्मीर में कंट्रोल करा। आपको पता बाबर का यहाँ पे कुछ रोल था नहीं। हुमायूं, अकबर, शाहजहां, यहाँ से आपको डाउट वगैरह रह सकता है तो इसका आंसर भी एक बार कवर कर लेते हैं। देखिए जी, ये थे अकबर। 1586 की अगर हम बात कर रहे हैं जिन्होंने कश्मीर में कंट्रोल किया। 1586 में अकबर अपने जनरल मिर्जा कासिम खान को भेजते हैं जो कि यूसुफ शाह चक को हराने का काम करते हैं। चक रूल का यहाँ पर एंड हुआ तो इसके साथ कश्मीर जो है वो मुगल एम्पायर के अंडर आ गया। तो अकबर के टाइम पर आपको सब कुछ देखने को मिला। अकबर ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैट्रिक बेस्ड एग्जाम हो जेकेएसएसबी का 2025 में, वहां पर पूछा गया है ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो कि 1846 में हुई वॉज साइंड बिटवीन। वो किसके बीच में साइन करी गई? ब्रिटिश और किसके बीच में साइन करी गई? आपसे ये पूछा गया है। तो पहले तो कभी कभी एग्जाम में एग्जैक्ट डेट भी पूछ लेता है। 2024 के कई सारे पेपर में पूछा गया है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर एग्जैक्ट अगर आपको बताऊं 16 मार्च 1846 को साइन करी जाती है। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जम्मू कश्मीर की तरफ से गुलाब सिंह की बात करेंगे, महाराजा गुलाब सिंह की बात करेंगे, इनके बीच में साइन करे जाते हैं। इसके बाद वो महाराजा बन जाते हैं। बैकग्राउंड की बात करूंगा, एंग्लो सिख वॉर होती है, यानी कि ब्रिटिश और सिख के बीच में लड़ाई हो रही है जिसमें सिख जो है वो हार जा रहे हैं और ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन होती है। डेट आसपास ही है। जो ट्रीटी ऑफ लाहौर है वो 9 मार्च 1846 को साइन होती है जिसके अकॉर्डिंग ब्रिटिश जो मतलब जो कंट्रोल उनके पास था वो अंग्रेजों के पास आ जाता है। 9 मार्च को ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई जब अंग्रेज जीत गए। इसी के एक हफ्ते के बाद 16 मार्च को ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होती है जहाँ पे ब्रिटिश क्या करते हैं, जो टेरिटरी है वो गुलाब सिंह को ट्रांसफर कर देते हैं। ब्रिटिश महाराजा गुलाब सिंह को रिकॉग्नाइज करते हैं इंडिपेंडेंट रूलर जम्मू कश्मीर का और इन रिटर्न गुलाब सिंह 75 लाख रुपीज नानकशाही करेंसी जो है वो अंग्रेजों को देते हैं और भी कुछ बाकी ईयरली बेसिस पे कुछ बातें डील होती हैं। इसके अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर का कंट्रोल महाराजा गुलाब सिंह जी के पास आ जाता है। और इसी के साथ प्रिंसली स्टेट जम्मू कश्मीर की जिसकी हम बात करते हैं उसकी फॉर्मेशन होती है और डोगरा एम्पायर भी यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाता है। तो 1846 से ट्रीटी ऑफ अमृतसर ब्रिटिश के बीच में महाराजा गुलाब सिंह के बीच में साइन होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब एग्जाम में और भी कोई रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा आप आराम से कवर कर सकते हो। देखिए, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा कि हमारी एप्लीकेशन एकेएस क्लासेस पर भी ये एमसीक्यू सीरीज चल रही है। या कोई भी कोर्स ज्वाइन करोगे जिसमें जम्मू कश्मीर का पोर्शन देखने को मिलता है या सेपरेट टेस्ट सीरीज वगैरह भी ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर जैसे आप वाइल्ड लाइफ की टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर जम्मू कश्मीर हिस्ट्री के और भी इस तरह के एमसीक्यू सेट आपको देखने को मिलेंगे। बाकी सब्जेक्ट के भी इस तरह के एमसीक्यू सेट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे वाइल्ड लाइफ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको एमसीक्यू सीरीज भी मिलेगी, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, सब कुछ मिलने वाला है जो कि आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पे कहा गया है हु वॉज द लास्ट डोगरा रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैट्रिक बेस्ड एग्जाम जो जेकेएसएसबी के 2025 में वहां पर पूछा गया है। जम्मू कश्मीर के लास्ट डोगरा रूलर का नाम आपको बताना है। 4 तरह के ऑप्शंस आपको दिए गए हैं
तो देखिए लास्ट डोगरा रूलर की बात करेंगे, इसके बाद तो वैसे ही सिद्धू में खत्म हुआ था रूल वगैरह वाला, तो वो थे महाराजा हरि सिंह जी। हुआ क्या था इसके बाद लास्ट डोगरा रूलर क्यों हुए थे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट इवेंट क्या हुआ अक्टूबर 1947 की बात करेंगे, जब ट्राइबल इन्वेजन होता पाकिस्तान की तरफ से। तो उसके बाद आपको सारी कहानी पता होगी। महाराजा हरि सिंह जी की बात करेंगे, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं। कब साइन करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है। 26 अक्टूबर 1946 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं, और उसके बाद जो रियल पावर है वो गायब हो जाएगी, और शेख अब्दुल्ला की बात करेंगे अंतरिम सरकार बनते उसके हेड बन जाते हैं। और उसको 1952 में जम्मू कश्मीर की मोनार्की फाइनली अबॉलिश कर दी जाती है, डोगरा रूल से मतलब फाइनली यहाँ पे ऑफिशियली एंड हो जाता है। और महाराजा हरि सिंह जी की बात करेंगे, फिर जम्मू कश्मीर छोड़ के मुंबई की तरफ चले जाते हैं, वहीं पर उनकी डेथ भी हो जाती है 1961 में। तो लास्ट डोगरा रूलर जम्मू कश्मीर के कौन आपको देखने को मिले, महाराजा हरि सिंह। ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम 10th बेस का एग्जाम है, कहा गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जम्मू कश्मीर का कब, अभी आपको बताया ना वही क्वेश्चन वहां से बन गया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अभी डिटेल्स आपको बताया 1947 में जो इवेंट हो महाराजा हरि सिंह जी वाला, तो वही 26 अक्टूबर 1947 की बात करेंगे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करा गया, महाराजा हरि सिंह साइन करते हैं। और दूसरी तरफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन रहता है, माउंटबेटन और हरि सिंह के बीच में ये एग्रीमेंट होता है एक तरीके से। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बात करेंगे, महाराजा हरि सिंह जी ने साइन करा 26 अक्टूबर को, और 27 अक्टूबर को पहुंचता है और गवर्नर के द्वारा इसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और आपको पता है कि 22 अक्टूबर की बात करें, उससे कुछ दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से जो ट्राइबल इन्वेजन कबीलीज की बात करेंगे, रेडर्स की बात करेंगे, वो एंट्री करते हैं कश्मीर में, अटैक कर लेते हैं, और इंडिया की हेल्प चाहिए तो महाराजा हरि सिंह जी की बात करेंगे, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये भी इंडिया का हिस्सा बन जाते हैं। और आप सभी को बाकी कहानी पता ही है, तो फिलहाल जो भी क्वेश्चन का आंसर तो वो समझ आ गया, 26 अक्टूबर 1947 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल का एग्जाम 2025 वाला, वहां पर पूछा गया है हरि पर्वत वॉज बिल्ट बाय, ये हरि पर्वत फोर्ट की बात करेंगे, ये किसके द्वारा बनाया गया। अब क्या होता है यहाँ पे, हालांकि ऑप्शंस बड़े सिंपल से दिए हुए हैं, कभी कभी कंफ्यूजन वाले ऑप्शन आएगा तो जेकेएसएसबी ने खुद इसका आंसर क्लियर किया हुआ है, ठीक है। हरि पर्वत किसके द्वारा बनाया गया, ऐसे अगर देखा जाए तो हरि पर्वत को कुएं मरान के नाम से भी जाना जाता है, डल लेक वाली साइड में आपको देखने को मिलेगा। और इसको अफगान गवर्नर अता मोहम्मद खान की बात करेंगे, इसके द्वारा बनाया गया 18वीं सेंचुरी में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाद में इसकी फोर्टिफिकेशन जो किला बनाया था वो एम्परर अकबर के द्वारा बनवाया गया 1590 में, ठीक है। तो फोर्टिफिकेशन अकबर ने की, और हरि पर्वत फोर्ट किसने बनाया, अता मोहम्मद खान ने बनाया, ये आपको पता होना चाहिए। और आज के टाइम में इसको आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो इसको मेंटेन करने का काम करता है। और एक टॉप व्यू भी आपको देखने को मिलता है, मखदूम साहिब श्राइन जी की बात करें, उसे टॉप व्यू भी आपको आराम से देखने को मिलता है, डल लेक का व्यू आपको आराम से देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, श्रीनगर वाली साइड आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल का एग्जाम 2025 में वहां पर पूछा गया है, ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच डायनेस्टी, कौन सी डायनेस्टी के टाइम पीरियड पर मुस्लिम सेंट्स स्टार्टेड कमिंग टू जम्मू, मुस्लिम सेंट की बात करेंगे, उन्होंने जम्मू में आना स्टार्ट कर दिया था। तो कौन सी डायनेस्टी के टाइम पर ऐसा हो रहा था, दर डायनेस्टी की बात करेंगे, दर रूलर्स की बात करेंगे, उन्होंने पावरफुल एम्पायर एस्टेब्लिश करा और 410 ईयर्स तक रूल करा था। और उसी टाइम पीरियड पर मुस्लिम सेंट पीर रोशन शाह वाली जी की बात करेंगे, वो अरब से आते हैं जम्मू में इसी डायनेस्टी के टाइम पीरियड पर, जिनकी श्राइन आपको घुम्मट में भी देखने को मिलती है। और लोकल ट्रेडिशंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो पीर रोशन शाह वाली की बात करेंगे, सूफी मिशनरीज में सबसे पहले आने वाले जम्मू में वही थे, और इसीलिए कहा जाता है कि इनके आने से मुस्लिम सेंट्स जम्मू में आना स्टार्ट हो चुके थे। तो कौन सी डायनेस्टी के टाइम पीरियड पर हुआ, दर डायनेस्टी के टाइम पीरियड पर हुआ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी कहानी आप सभी ने जरूर सुनी होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट 2025 का पेपर हुआ था, वहां पर पूछा गया है, द रघुनाथ टेम्पल इन जम्मू, जो रघुनाथ टेम्पल जम्मू में देखने को मिलता है, ये कौन से डोगरा रूलर के टाइम पीरियड पर बनाया गया था, कंप्लीट हुआ था। देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं, एक किसके टाइम पे काम स्टार्ट हुआ था, कंप्लीट किसके टाइम पे हुआ था। यहाँ पर जो पूछा गया वो पूछा गया कंप्लीट किसके टाइम पीरियड पर हुआ था। रघुनाथ टेम्पल की बात करें, इसमें 7 श्राइन्स आपको देखने को मिलती हैं, जिनका अपना अपना शिखर आपको देखने को मिलता है, जम्मू सिटी की में आपको देखने को मिलेगा। और वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल कम्प्लेक्स नॉर्थ इंडिया का। महाराजा गुलाब सिंह जी इसके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाते हैं, फिर बाद में महाराजा रणबीर सिंह जी की बात करेंगे, वो कंप्लीट उनके टाइम पीरियड पर कंप्लीट हो रहा है। तो महाराजा रणबीर सिंह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1853 से 1860 का टाइम पीरियड था जब इसकी टेम्पल की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है। हालांकि इस मंदिर में बड़े सारे देवी देवताओं की मूर्तियां देखने को मिलेंगी, लेकिन जो मेन डिटीज में आपको देखने को मिलती है वो लॉर्ड राम की बात करेंगे, वो देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी महाराजा रणबीर सिंह यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 में गार्डनर, ट्रैफिक ऑर्डर लिया,
MTS की बात करूंगा, इस 2025 में जो पेपर हुआ वहां पर पूछा गया क्वेश्चन है, हु वॉज द मुगल एम्परर ड्यूरिंग द एनेक्सेशन ऑफ कश्मीर टू मुगल एम्पायर। जब कश्मीर मुगल एम्पायर के कंट्रोल में चला गया उस टाइम पर मुगल एम्परर कौन था। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने क्वेश्चन बताया था ये वाला, है ना, अभी थोड़ी देर पहले सेम क्वेश्चन सेम ईयर में 2025 में पूछा गया, डिफरेंट एग्जाम में थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन को पूछ लिया है। तो अभी आपको मैंने बताया था ना अकबर के टाइम पीरियड पर अकबर ने किसको भेजा, वो सारा आपको मैंने समझा दिया। 1586 में एनेक्सेशन होता है और अकबर के टाइम पीरियड पर हुआ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके ऑप्शन नंबर 1 में बाबर था, आपको हुआ था, बाबर तो होने ही नहीं वाला। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, ये गार्डनर का पेपर हुआ, वही MTS 2025 में पेपर कहा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन एज द सेल डीड ऑफ कश्मीर। सेल डीड ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है। अभी क्वेश्चन आया था, उसी का कंसेप्ट यहाँ पर रिपीट हो रहा है। सेल डीड ऑफ कश्मीर किसे कहा जा रहा है। ट्रांसफर हुआ जब कश्मीर का सिख एम्पायर से डोगरा रूलर, यानी कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर की बात करेंगे, जो कि 16 मार्च 1846 को साइन करेगी। ट्रीटी ऑफ लाहौर आपको बताया था 9 मार्च वाली, 16 मार्च को ट्रीटी ऑफ अमृतसर बताया। इसी ट्रीटी ऑफ अमृतसर को जो है वो सेल डीड ऑफ कश्मीर कहा जाता है। ये कंसेप्ट आपको मैंने पहले भी स्लाइड में इसलिए बताया क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने दोबारा आना था तो आपको पहले आंसर पता लग जाता। तो 16 मार्च 1846 को ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होती है, जिसे सेल डीड ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी महाराजा गुलाब सिंह जी के बीच में साइन होती है। बाकी 75 लाख रुपीज आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, सेल डीड ऑफ कश्मीर से कहा गया है। आगे चलेंगे, करियर काउंसलिंग ऑफिसर का एग्जाम हो 2025 में, वहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, हु वॉज द फर्स्ट महाराजा ऑफ जम्मू कश्मीर। अब देखिए क्वेश्चन रिलेट कर रहे हैं ना, कंसेप्ट रिलेट कर रहा है। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, एग्जैक्ट क्वेश्चन है रिपीट हुआ बट कंसेप्ट सेम आ रहा है। अभी आपको 2 बार बता दिया मैंने, ट्रीटी ऑफ अमृतसर के 2 बार क्वेश्चन आ गया, महाराजा गुलाब सिंह ने इतने पैसे रुपए जम्मू कश्मीर के कंट्रोल में आ गया। तो वही क्वेश्चन घुमा के पूछ ले कि पहले महाराजा जम्मू कश्मीर के कौन बनते हैं, महाराजा गुलाब सिंह जी बनते हैं। 1846 से 1857 तक टाइम पीरियड रहता है। डोगरा डायनेस्टी की मैं बात करूँ, एंग्लो सिख वार हुई थी, फिर ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन होती है, फिर साथ ही ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होती है, फिर महाराजा गुलाब सिंह के पास कंट्रोल आ जाता है। सेम कंसेप्ट आपको बताया ना, इसीलिए MCQ सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। अगर आप सारे वीडियोस देख लोगे MCQ सीरीज की, तो आप अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा होता तो भी आपको बैकग्राउंड समझ जाता है कि महाराजा हरि सिंह ने साइन करता, क्यों साइन करता, कोई इसकी क्यों साइन हुआ था। एक तरह की कहानी आपको समझ आती है और कम टाइम में आप स्मार्ट वे में एग्जाम की तैयारी कर पाते हो इस MCQ सीरीज से। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करियर काउंसलिंग ऑफिसर का एग्जाम वहां पर पूछा गया है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अडॉप्टेड। जम्मू कश्मीर का संविधान कब अडॉप्ट करा गया, आपसे ये पूछा गया है। 4 तरह के ऑप्शंस आपको दिए गए। देखिए जी, अडॉप्ट करा गया था 1956 में, 17 नवंबर 1956 को अडॉप्ट करा गया और आपसे यही पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछेगा इम्प्लीमेंट कब हुआ, इफेक्ट में कब से आया, तो वो 26 जनवरी से। हमारे भारत का संविधान 26 जनवरी, ये भी 26 जनवरी, बट ईयर अलग है क्योंकि अडॉप्ट 1956 में किया है तो इफेक्ट 1957 में आ रहा है। तो 56-57 याद रखिएगा। तो ये जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1956 में अडॉप्ट किया बट इम्प्लीमेंट 1957 से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑडियो विजुअल मैकेनिक का एग्जाम हो 2025 वाला, वहां पर पूछा गया है, हु वॉज द लास्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लास्ट महाराजा कौन रहे जम्मू कश्मीर के। 4 तरह के आपको ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो फिर से अभी थोड़ी देर पहले हरि सिंह जी वाला क्वेश्चन आपके सामने आया था ना, वही कंसेप्ट सेम आपके सामने आ चुका है। इवेंट आपको बताया मैंने, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होता है, किस तरह से पूरी कहानी आपको मैंने बताया। तो लास्ट महाराजा जम्मू कश्मीर के कौन हो जाएंगे, महाराजा हरि सिंह। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक्सेशन के बाद शेख अब्दुल्ला का कंट्रोल आ जाएगा, वो सारा कुछ आपको मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ऑडियो विजुअल मैकेनिक का एग्जाम हो, वहाँ पर पूछा गया है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ लोहारा डायनेस्टी ऑफ कश्मीर। कश्मीर की लोहारा डायनेस्टी के फाउंडर का नाम क्या है। 4 तरह के ऑप्शंस आपको दिए गए। तो अभी तक आपको क्या समझ आ रहा है, जितने भी कंसेप्ट आप देख रहे हो, ऐसा नहीं कि कहीं डेप्थ में जाके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यानी कि अगर आप हमारी एप्लीकेशन से जैसे पढ़ रहे हो, वहाँ पर 2 तरह की प्लेलिस्ट है जम्मू कश्मीर हिस्ट्री की, एक टू द पॉइंट वाली है, एक इन डेप्थ वाली है। अगर आप टू द पॉइंट इन डेप्थ कोई भी आप कवर करोगे, हर तरह का क्वेश्चन आप आराम से उस सीरीज से कवर किया होगा। अभी तक आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हो सभी क्वेश्चंस वहीं से आ रहे हैं। आप चाहे टू द डेप्थ पढ़ो, चाहे डेप्थ वाली पढ़ो, चाहे टू द पॉइंट वाली करो, जो आपकी मर्जी जैसे आपको ठीक लगता है। तो आपको ये कंसेप्ट देखने को मिलेगा कि ज़्यादा डेप्थ में जाके क्वेश्चंस नहीं बन रहे। अगर आपको जम्मू कश्मीर हिस्ट्री से डर लगता है
इसको इसकी वीडियोस के ऊपर कहानी की तरह सुन लो कि क्या कहानी है, पहले कौन सी डायनेस्टी आई, बाद में कौन सी डायनेस्टी आई, उस डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर कौन से रहे, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हुए वो कवर कर लो, तो आपके लिए मोर देन इनफ रहने वाला है। ठीक है जी। बाकी जब एक बार आप ये वाला क्वेश्चन कवर कर लोगे ना, फिर आप डेप्थ में भी चले जाओगे तो भी आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको एक बेस समझ आ चुकी है, कहानी समझ आ चुकी है। सब जितना डेप्थ में जाओगे उतना कम ही लगेगा खुद ब खुद। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कहा गया था कि लोहारा डायनेस्टी कश्मीर की है, उसके फाउंडर का नाम क्या है, आपसे ये पूछा गया। देखिए जी, लोहारा डायनेस्टी का बैकग्राउंड भी आपको जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पर आपको पता होगा, क्वीन जिदा का नाम आपने सुना होगा, जो कि जिनको रियल फाउंडर भी कहा जाता है, लेकिन एग्जैक्टली ये फाउंडर नहीं है। जब क्वीन जिदा की बात करेंगे, जो कि लोहारा के राजा, जो कि पुंछ वाला एरिया है, सीमा राज की बात करेंगे, डॉटर थी, शेम गुप्ता से शादी होती है, शेम गुप्ता के बाद रीजेंट की तरह काम करती हैं, और 1003 एडी में जिदा का ही नेफ्यू होता है संग्राम राज, वो राजा बन जाता, तो इसी के साथ लोहारा डायनेस्टी की फाउंडेशन होती है। तो संग्राम राज को फाउंडर कहा जाएगा लोहारा डायनेस्टी का। ठीक है जी। और इससे पहले उत्पला डायनेस्टी थी, उसका एंड होता है, फिर लोहारा डायनेस्टी आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम हो 2025 में, वहां पे पूछा गया, कहा गया है 1952 में एक एग्रीमेंट होती है जम्मू कश्मीर और इंडिया के बीच में, इस एग्रीमेंट को कौन साइन करता है वो समझ लेते हैं। 1952 का एग्रीमेंट जम्मू कश्मीर इंडिया के बीच में, कॉमनली इसको दिल्ली एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। इसमें रिलेशनशिप क्लैरिफाई करा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बीच में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर एक जवाहरलाल नेहरू थे एक तरफ और दूसरा शेख अब्दुल्ला थे। तो किसके बीच में साइन हुआ, दिल्ली एग्रीमेंट की बात करेंगे, जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम 2025 में, वहां पर पूछा गया विच ईयर सादा मॉस एक्सीडेंस ऑफ कश्मीरी पंडित फ्रॉम द कश्मीर वैली, जब कश्मीर वैली से कश्मीर पंडित बाहर निकले थे, वो कौन से ईयर में आपको मास नंबर पे आपको ये बाहर जाते हुए देखने को मिले थे। ऐसे तो देखो अर्ली 1989 से प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो मास लेवल की अगर हम बात करेंगे वो 1990s में हुआ था, जब जैसे 19 जनवरी का इवेंट सामने आता है, जब मॉस्क मस्जिद से मतलब डिक्लेयर करा गया था इस तरह से। तो 1990 वाला ईयर आपको याद रखना है, JKSSB भी 1990 वाले ईयर को मान रहा है, तो आपने ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और देखो MCQ सीरीज का एक बेनिफिट आपको और समझ आ रहा है, कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, इसका आंसर ये हो सकता है या वो हो सकता है। अब ये वो पेपर है जो JKSSB ने कंडक्ट करवा दिए और JKSSB की आंसर की भी ला चुका है। अब इसमें JKSSB किन आंसर को करेक्ट मानता है, मैं आपको वही शेयर करता हूँ, वो बता भी देता हूँ कि इसमें डाउट रहता है, ये वाला करेक्ट आंसर रहने वाला है, JKSSB को करेक्ट आंसर मानता है। आने वाले टाइम पे आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, आपको पता है JKSSB के पेपर में पहले भी ये क्वेश्चन आया था, इसका ये आंसर था, मुझे यही आंसर करेक्ट करना है, चाहे जो भी कंफ्यूजन वगैरह, तो इस सबको एक प्लस पॉइंट और देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है विच वॉज द फर्स्ट न्यूलिथिक साइट डिस्कवर्ड इन कश्मीर, पहली न्यूलिथिक साइट जो कि कश्मीर में डिस्कवर हुई वो कौन सी है। पंचायत सेक्रेटरी का पेपर हुआ 2025 में, वहां पे क्वेश्चन पूछा गया है। न्यूलिथिक साइट जो डिस्कवर हुई कश्मीर में बुरजोम वाली थी, श्रीनगर के पास आपको देखने को मिलती है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 1935 में एक्सकवेशन करा गया, डिटेल एक्सकवेशन 1960 में करा जाता है। न्यूलिथिक आपको बताया मैंने, कई सारे एक्सकवेशन के बहुत सारा कुछ सामान आपको यहाँ पर देखने को मिला, तो यूनिक फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है। और एक और बात मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर, क्योंकि वीडियो एंड हो जाएगी जल्दी, ये यूट्यूब पर भी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो यूट्यूब पर जम्मू कश्मीर हिस्ट्री की एक वीडियो आपको और मिल जाएगी MCQ सीरीज की, बट उसके लिए ये ज़रूरी बन जाता है कि आप वीडियो को शेयर करो। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो आपको एक इसी तरह की बेहतरीन वीडियो और मिल जाएगी, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाली और ट्रेंडिंग क्वेश्चंस वाली मिलेगी वो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्लीनर का एग्जाम 2025 में, वहां पर पूछा गया है ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 वाले की मैं बात कर रहा हूँ, ये गुलाब सिंह जी और किसके बीच में साइन करा गया। अभी क्वेश्चन देखो कितनी बार रिपीट हो गए, सेम ईयर में एक ही कंसेप्ट से कितनी बार क्वेश्चन बन गया। ट्रीटी ऑफ अमृतसर की अगर हम बात करेंगे 16 मार्च 1846 को साइन होती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा गुलाब सिंह जी की बात करेंगे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको पता है कितनी पेमेंट की क्या, वो सारी कहानी आपके सामने क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लीनर 2025 का एग्जाम वहां पर पूछा गया, कौन से लीडर ने लीड करा था क्विट कश्मीर मूवमेंट को 1946 में महाराजा के अगेंस्ट में। देखो जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट चला था ना, गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, वैसे उसी तरीके से क्विट कश्मीर मूवमेंट चलाया गया, ये चलाया गया शेख अब्दुल्ला के द्वारा। और किसके अगेंस्ट में, महाराजा हरि सिंह जी के अगेंस्ट में। तो ये किसके द्वारा चलाया था, शेख अब्दुल्ला। ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्विट कश्मीर का मूवमेंट यहाँ पर दिया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लीनर का पेपर होता है 2025 में, वहां पे पूछा गया व्हेन वाज महाराजा हरि सिंह कोरोनेटेड, महाराजा हरि सिंह का राज्याभिषेक कब करा गया था। उसी की इमेजेस आपको देखने को मिल रही हैं। हालांकि 2 फेजेस में चला था, लेकिन फिर भी
बेसिक ईयर की अगर हम बात करेंगे, लास्ट महाराजा थे जम्मू कश्मीर के महाराजा प्रताप सिंह जी के बाद ये गद्दी पर आए थे, डोगरा डायनेस्टी की बात करेंगे 1926 से 1947 तो इन्होंने प्रॉपर वे में रूल करा। और बाकी आपको सारी कहानी पता है कि कैसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वगैरह साइन हुआ था। और यहाँ पे ये क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा कि इनका कोरोनेशन वगैरह कब हुआ, तो 1926 आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जब ये हरि सिंह जी की बात करें, रूलर बनते हैं, उसके बाद ये प्रजा सभा की फाउंडेशन करते हैं, फ्री इलेक्शंस का रोल होता है, आरपीसी रणवीर पैनल कोड लेकर आते हैं। बाकी और भी कई सारे यहाँ पे अचीवमेंट्स हैं, बट वहाँ पर मैं जा नहीं रहा, बेसिक पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में देखने को मिल रहा है, विच मुगल एम्परर, कौन से मुगल एम्परर की बात करेंगे उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया शालीमार बाग श्रीनगर में। फिर से क्लीनर वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, मुगल एम्परर जहांगीर के द्वारा बनवाया गया, 1619 में बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जहांगीर ने अपनी एम्प्रेस नूर जहां के लिए बनवाया था, और इसे क्राउन ऑफ श्रीनगर भी कहा जाता है। फिलहाल आगे चलेंगे, फिर से क्लीनर का एग्जाम में कहा गया कारकुटा डायनेस्टी जो कश्मीर में रही उसके फाउंडर का नाम क्या है। पहले लोहारा से पूछा था, कारकुटा डायनेस्टी के फाउंडर का नाम पूछा, यानी कि हर एक डायनेस्टी के फाउंडर का नाम आपको पता होना चाहिए। तो फाउंडर दुर्लभ वर्धना ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। इसी टाइम पे परवर सेवनपुरा भी आपको देखने को मिले। ललित मुक्ताबेड की बात करेंगे, फेमस रूलर इस टाइम पे आपको देखने को मिले जिन्होंने मार्तन सन टेम्पल बनवाया था। ठीक है जी, ये मार्तन सन टेम्पल आपको देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल आगे चलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। असिस्टेंट सेक्रेटरी हेड असिस्टेंट का एग्जाम वहां पर पूछा गया है, विच एंशियंट किंगडम ऑफ कश्मीर वॉज नाउन फॉर इट्स बुद्धिस्ट हेरिटेज। कौन सा प्राचीन कश्मीर का किंगडम ऐसा था जो कि बुद्धिस्ट हेरिटेज के लिए जाना गया। देखिए जी, बुद्धिस्ट हेरिटेज की बात करें, कुषाण डायनेस्टी के टाइम पे कनिष्क हुआ करते थे जिन्होंने बुद्धिज्म को कश्मीर में प्रमोट करता, और उन्हीं के टाइम पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी कश्मीर में हुई थी 78 AD के टाइम पीरियड पर, है ना, जब बुद्धिज्म दो सेक्ट्स में डिवाइड हो गया था। जो किस टाइम पीरियड की बात करें, कुषाण डायनेस्टी की बात करें, कनिष्क के टाइम पीरियड की बात करें। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से असिस्टेंट सेक्रेटरी हेड का एग्जाम हुआ, कॉलम को मैच करना है एक्स को वाई के साथ। देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहे हैं। ट्रीटी ऑफ अमृतसर की बात करेंगे, आप सभी को पता भी, मैं कई बार बता दिया मैंने। ट्रीटी ऑफ अमृतसर के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, जब महाराजा गुलाब सिंह आए थे तो जम्मू कश्मीर प्रिंसली स्टेट की फॉर्मेशन होती है, यानी कि फर्स्ट का रिलेशनशिप सेकंड के साथ होना चाहिए, या तो ऑप्शन नंबर डी या तो ऑप्शन नंबर सी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आप सभी को पता है, जब इंडिया में एक्सीड हो तो थर्ड का ऑप्शन फर्स्ट होना चाहिए, वो आपको ऑप्शन नंबर सी में ही देखने को मिल रहा है। और शिमला एग्रीमेंट की बात करेंगे, सीज फायर की टर्म्स आई थी 1971 के बाद, तो यानी आपको समझ आएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें शिमला एग्रीमेंट के बारे में भी तो कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो शिमला एग्रीमेट की बात करेंगे, इंडिया पाकिस्तान के बीच में साइन होता है। 1971 की इंडो पाक वार हुई थी जिससे बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ, तो उसके बाद ये साइन करा गया। 2 जुलाई 1972 को साइन करा गया, शिमला में साइन करा गया, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में साइन करा गया था, जिसमें एलओसी की बात करी गई या बाकी टेरिटरीज उठाने की बात करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन असिस्टेंट सेक्रेटरी हेड का एग्जाम वहां पर पूछा गया 2025 में, विच कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिप्लेस द पोजीशन ऑफ सदर रियासत विद द टाइटल ऑफ गवर्नर जम्मू कश्मीर। कौन सा अमेंडमेंट ऐसा है जिसके अकॉर्डिंग सदर रियासत की पोजीशन आपको देखने को मिली, ये आपसे पूछा गया। तो देखिए जी, 6th अमेंडमेंट एक्ट था जो कि 1965 में आया। पहले जम्मू कश्मीर सदर रियासत हुआ करते थे, अब सदर रियासत की जगह गवर्नर आ गए थे, यानी कि जो टॉप हेड होंगे वो उनको सदर रियासत नहीं, अब उनको गवर्नर कहा जाएगा। तो ये 6th अमेंडमेंट एक्ट था जो कि 1965 में आया। इसके अकॉर्डिंग गवर्नर की पोजीशन जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिली, इससे पहले सदर रियासत हुआ करते थे। ऐसे 1952 से 1965 तक करण सिंह की बात करेंगे, वो सदर रियासत रहे थे, और बाद में जब 1965 में जब सदर रियासत की पोजीशन चल कर गवर्नर बनाया गया, तब करण सिंह ही गवर्नर बने। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे लास्ट सदर रियासत कौन थे, करण सिंह थे, पहले गवर्नर जम्मू कश्मीर के करण सिंह, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी में 6th अमेंडमेंट आपको देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम एग्जाम असिस्टेंट सेक्रेटरी हेड असिस्टेंट का पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में। 1965 की अगर मैं वॉर की बात करूँ जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुई, ये कौन सी एग्रीमेंट से एंड हुई। 1965 की वॉर की बात कर रहे हैं। अभी 71 में आपको मैंने बताया, अब 71 में जैसे आपको मैंने बताया था, ये वाला पीछे क्वेश्चन आपके सामने कौन सा गया था, शिमला एग्रीमेंट वाला बताया था। अब 1965 में क्या होता, ताशकंद एग्रीमेंट की बात करेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ना, इंडिया पाकिस्तान की वॉर लड़ाई होती है। 10 जनवरी 1966 को साइन करा गया इसको फाइनली जाके ताशकंद, जो कि आज उज्बेकिस्तान में साइड आपको देखने को मिलेगा। इंडिया की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री, पाकिस्तान की तरफ से आयुब खान, और मीडिएटर सोवियत यूनियन का काम रहा। तो ये ताशकंद आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारे वो क्वेश्चन थे जो जेकेएसएसबी 2025 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है।
इसी तरीके से अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हो, आपको मैं रिकमेंड करूंगा, कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा आपको हमारे एप्लीकेशन में कोर्सेज के। आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करो जिसमें जम्मू कश्मीर का हिस्ट्री का पोर्शन रहता है, उसमें आपको ये वीडियो मिलेगी, या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो उसमें आपको ये वीडियो देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारी टेस्ट सीरीज सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं होती, वो टेस्ट सीरीज प्लस MCQ सीरीज रहती है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को एंड कर लेते हैं।